वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको बताया था कुछ रोज़ कबल के शहर भर के अंदर तरक्याती काम शुरू कर दिए गए हैं। और माह रबीउल अव्वल की अगर बात की जाए और 12 रबीउल अव्वल के जुलूस और मजालिस की भी अगर बात की जाए तो उसके पेश नज़र बहुत सारे कामों को तेज़ कर दिया गया था। तरक्याती काम की अगर बात की जाए, आज के रोज़ हम बात करेंगे वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की, वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी की। इन्होंने इलाकों का दौरा किया और जहां पर काम सुस्त रवि का शिकार था वहां पर बरहमी का, बल्कि मैं कहूंगा सख्त बरहमी का इजहार किया और उन कामों को तेज करने के अहकाम भी जारी किए गए। इन तमाम चीज़ों के हवाले से अपडेट करेंगे हमें हमारे साथ नुमाइंदा K21 न्यूज़ मुजम्मिल फेरोजी ऑन कॉल मौजूद है। मुजम्मिल, जानना चाहूँगा आज का ये दौरा जो अफसरान काम नहीं कर रहे थे उनके लिए किसी दौरे से कम था? हाँ बिलाल, देखिए बिल्कुल ये जो इतनी एक्टिवेशन नजर आ रही है आपको, वो रबीउल अव्वल की आमद है। हमेशा मुहर्रम में भी जिस तरह ये लोग जब शुरू होते हैं तो वजीर जो है नासिर हुसैन शाह साहब जो है वो हमेशा से एक्टिव रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों में, और इनको इस बात का भी खौफ नहीं होता। यहाँ पर जैसे अंदरून सिंध में भी इनको बहुत मज़ामत का सामना करना पड़ा, लोग तंग करते हैं या डिमांड करते हैं। कराची की आवाम ऐसा नहीं करती, कराची की आवाम उनको ओपन वेलकम करती है हर जगह पर, और जो जहाँ काम हो रहे हैं वहां पर उन्होंने आज बहुत ज्यादा सख्त बरहमी का इजहार किया है। और उन्होंने कहा किसी सूरत भी जो काम डिले हो रहा है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काम जितने भी काम शुरू हुए वक्त पहले उनको मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। उनके हमरा सईद गनी भी थे और उन्होंने जब जहां जहां पर कोताही नजर आई उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन बिलावल ज़रदारी की खास हिदायत है कि कराची के शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तमाम मनसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाने चाहिए। और एक तरफ उन्होंने जब कचरे की बात हुई, गंदगी की बात हुई, तो उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी को सराहा कि जब से हमने इनको काम दिया कि कुछ कराची में बेहतरी नजर आना शुरू हुई है। बारिश के बाद गो के मसाइल बढ़ गए थे, सेवरेज के मसाइल बहुत ज्यादा सामना था, मगर अब उस पर हल्की सी काबू पाना शुरू कर दिया गया है। और वाटर बोर्ड का अमला भी जो है वो इनका साथ दे रहा है, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज के बगैर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी ये बहाने बनाती थी कि उनका काम नहीं किया जा रहा है। तो वो इनका कहना यही था कि हमारी कोशिश ये है कि आवाम को मुश्किलात कम की जाए, कराची वालों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। मुझे जरा डिटेल शेयर करना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाके हैं, या फिर ओवरऑल अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर ली जाए तो वहां पर इस वक्त तरक्याती कामों की मदद में क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए बिलाल, अभी तो मसला ये है कि जहां जहां काम हो रहा है वहां लोगों को ये लग रहा है कि कराची जो है वो घेर दिया गया है पूरा। अब उसमें मसला ये होता है जब काम शुरू होता है तो थोड़ा डिले भी होता है। अब जैसे अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, तो वहां पर काम हो रहा है और बहुत सारी स्पीड से काम जारी है। और उन्होंने इसलिए, और उसमें मसला ये होता है कि जब रोड काम शुरू होता है तो ट्रैफिक भी जाम होता है, धूल भी उड़ती है, आस पास कारोबार करने वालों को मुश्किलात भी पेश आती है। तो इसी वजह से लोग थोड़े से नाला भी नजर आते हैं। मगर जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो जरूर कराची वालों को एक रिलीफ मिलेगा। और मगर अगर इसके लिए शर्त ये है कि जो काम किए जा रहे हैं वो ईमानदारी से किए जाए, और अगर दूसरी बारिशों तक ये काम रह जाए, क्योंकि बारिश के बाद जो है मुख्य शहर का नक्शा बदल जाता है, रोड उखड़ जाते हैं, काम नजर जो होता है वो नजर नहीं आ रहा होता। तो सूबाई वज़ीर का इसी बारे में ये कहना था कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस दफा ऐसा काम करवाएं, और उसकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसको चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि काम जो है वो पायदार हो, देरपा हो, ताकि कराची के अवाम उससे मुस्तफीद हो सके। ठीक है, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह आज सख्त बरहम नजर आए जहां पर जिन इलाकों के अंदर काम सुस्त रवि का शिकार था। किन डिपार्टमेंट्स की सरजनिश की है मिनिस्टर साहब ने? आज देखिए हमें सबसे ज्यादा सरफहरिस्त जो है वो उन्होंने तामीरात जो के हवाले से उन्होंने सरजनिश की थी कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं बड़ी बड़ी, वो उसकी वजह से ज्यादा मसले मसाइल हैं, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा तबाह, खाली बड़ी बिल्डिंगें बनने से ही हो रहा है। जो शहर कराची है वो कंक्रीट का जंगल बन चुका है। उन्होंने एक टास्क फोर्स भी इसके लिए तश्कील दी थी, जिन्होंने 3 रोज के अंदर 50 से ज्यादा गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया है। अभी उस पर उन्होंने, और जो ज्यादातर कार्रवाइयां हुई है नासमाबाद में हुई है, PCHS में हुई है, गुलशन इकबाल में हुई है, गुलिस्तान जौहर समेत, और फरंगी अल्लाहवाला टाउन में एक 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को मस्मार किया गया है। अगर इसी तरह उनका कहना यही है कि जब तक ये बिल्डिंगें बनना नहीं रुकेंगी और हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी वजह यही है कि जब तक जो बिल्डिंग में जो रकबा होता है, अगर हम उसको काउंट करें तो 120 गज के घर में एक फैमिली आती है, उसमें 10-12 लोग होते हैं, मगर जब उसमें प्रोजेक्ट बन जाता है तो वहीं पर उसी बिल्डिंग में 400 से 500 लोग रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। जो उन्होंने कहा कि हमारा जो टास्क फोर्स बनाई है उसका काम यही है कि जहां जहां गैर कानूनी तामीरात हो रही है उसको फिलफोर रोका जाए। और बात वाटर बोर्ड की भी हुई, वाटर बोर्ड और
سیوریج بورڈ کا جو نظام ہے اس پر بھی انہوں نے سرزنش کی جی کہ کام میں جو بھی کوتاہی ہو رہی ہے اس طرح برداشت کی جائے گی. اگر کہیں پر پانی نظر آیا روڈوں پر تو وہ جہاں جس علاقے کا افسران ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مزمل اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کی اگر بات کی جائے تو کافی ولنگ نظر آ رہے ہیں اس وقت کہ 12 ربیع الاول سے پہلے جو ترقیاتی کام ہونے ہیں وہ وقت پر کر لیے جائیں. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں مونسون کی تباہ کاریوں کے پیش نظر جو بھی شہر کے اندر ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا تھا، چیف ایگزیکٹو سندھ یعنی کہ مراد علی شاہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کے احکامات تھے کہ جلد از جلد شہر کی سڑکوں کی مرمت کی جائے اور جہاں بھی سیوریج کا بوسیدہ نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے. تو ہم نے دیکھا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بات کی جائے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی بات کی جائے، یا پھر ایڈمنسٹریٹرز کی بات کی جائے ڈسٹرکٹس کے، یا پھر میونسپل کمشنرز کی بات کی جائے، تمام ادارے اور تمام بلدیاتی افسران اور ملازمین متحرک نظر آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ مرتضی وہاب مستعفی ہوئے ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے، ان کا استعفیٰ نامنظور ہوا، پھر وہ دوبارہ سے بحال ہوئے سیٹ کے اوپر. تو ان کاموں کے اندر سلائٹلی فلکچویشن دیکھی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شہر کا جو نقشہ بدلنے کے لیے سندھ حکومت اور بالخصوص یعنی کہ پیپلز پارٹی جو کہ پرعزم نظر آ رہی ہے، کیا بلدیاتی الیکشن سے پہلے اس شہر کا نقشہ بدل دیا جائے گا یا یہ وہ وعدے ہیں جو کبھی وفا نہیں ہوتے. پروگرام کا وقت ختم ہو. اللہ حافظ.